से बढ़ जाएगी तो सब हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश कैलेंडर है तो इंग्लिश कैलेंडर का लोगों का अभ्यास है, हिंदी भारी लगती है कैलेंडर, जब हिंदी कैलेंडर भारी नहीं है। हिंदी कैलेंडर बहुत आसान है, वो यूज़ में नहीं है, बस बात इतनी सी है। चलो बेस वो इंग्लिश कैलेंडर बन गया ना, हैं। बेस इंग्लिश कैलेंडर बन गया ना। हाँ बेस बन गया, नहीं तो इजी लैंग्वेज हमारे पास भी बहुत है, ऐसी नहीं है, प्राकृत भाषा बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस अभ्यास में नहीं है। हाँ जी, अब आज तो वही हमारी 11 नंबर गाथा, 11 नंबर गाथा है, तो पढ़ लेते हैं पहले। पढ़ो बुआ जी 11 नंबर गाथा। ಹಾರು ಅಭೂತತ್ಥೋ ಭೂತತ್ಥೋ ಭೂತತ್ಥೋ ದೇಸಿದೋದು ಸುದ್ಧಣೋ ಸುದ್ಧಣೋ ಭೂತದ್ ಮಸದ್ ಮಸ್ಸಿದೋ ಖಲು सम्मादिठि हवति जियो। हाँ, व्यवहार न भूतार्थ दर्शित न भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। गाथा नंबर 11 है। समय सार जी की बहुत बड़ी गाथा है। स्वामी जी के प्रवचन हुए थे इसके 1944 के, और उस पुस्तक का नाम संजीवनी नाम रखा गया था, उसका पुस्तक का नाम संजीवनी। संजीवनी किसे कहते हैं? मरते हुए प्राण गिर दे, अचेत पड़ा हुआ है, उसके अंदर प्राण पैदा कर दे, इसका नाम संजीवनी होता है। उस पुस्तक का नाम संजीवनी रखा गया था कि स्वामी जी के प्रवचन ऐसे थे कि मरते हुए प्राण दे दे, ऐसे प्रवचन है स्वामी जी के गाथा का। स्वामी जी की गाथा बहुत प्रिय थी, कहते समय सार जी की तो सबसे प्रिय गाथा यही थी, टर्निंग पॉइंट है समय सार जी गाथा नंबर 11 जो है ये टर्निंग पॉइंट है। इसके अंदर पूरा विवरण दिया है कि व्यवहार ने कैसा है, शुद्ध ने कैसा है, किसे पालन करना है। अभी तो क्या ना हमारे अभ्यास में पता नहीं व्यवहार क्या चल रहा है, निश्चय क्या चल रहा है, किसे कहते हैं, समझ नहीं आता क्या निश्चय है क्या व्यवहार है, भैया हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभ्यास करेंगे तो ऐसी बातें समझ में जरूर आएगा कि मेरी बात ही तो है, क्यों नहीं समझ में आएगी, और मेरे लिए तो है। तो मूल मंत्र हैं ये, बाकी सब कहानियाँ पढ़े, चरणों की क्रियाएँ पाले, गणितज्ञ हो जाए बहुत बड़ा, तो उससे काम नहीं चलता। लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ने समझ लाए ना, तो पूरा एक शुद्ध बुद्ध आत्मा के समझ में आ जाए इसको, तो आनंद का केंद्र पता लग जाएगा, आनंद का केंद्र कहाँ पर है इसको है। बाकी पढ़े कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये मूल में मूल तो यही है भैया, जो धर्म का सार है। पढ़ो थानी का इसकी। अब ये पढ़ो, कोई पढ़ो। व्यवहार में अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं है, इसका उत्तर देते हैं। व्यवहार अर्थ पढ़ गाथा अर्थ पढ़ना है ना? नहीं पहले उत्थानी का पढ़ो ना, इसकी उत्थानी का पढ़नी चाहिए पहले, सबसे पहले गाथा की उत्थानी का पढ़नी चाहिए। अब इससे ऊपर ही तो है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इसके गाथा के ऊपर ही है, बिल्कुल जस्ट ऊपर ही, यहाँ पढ़ रहे थे आप, पढ़ा चीज़ें आप पढ़ो। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए, उसके उत्तर रूप में गाथा सूत्र कहते हैं। हाँ, व्यवहार को आप कह रहे हैं बार बार व्यवहार को अंगीकार मत करो, व्यवहार को अंगीकार, यदि इतना ही बेकार है तो कह क्यों रहे हो उसे, रख लो उठा के एक तरफ, इतना कहने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको हैं बार बार। आचार्य देव देखो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं जीव को, जो शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु है वो दिखाना चाह रहे हैं, वास्तविक धर्म कहाँ से होता है जीव को दिखाना चाह रहे हैं। अखंड अभेद एक आत्मा मैं स्वयं हूँ हैं, मैं शरीर आदि तो हूँ नहीं, ये सारे दिन सही काम चलते हैं, चलते होंगे, मेरे काम तो चलते नहीं। मेरा काम तो ज्ञान काम है, ज्ञान कार्य चलता है, दिन रात चलता रहता है ज्ञान कार्य, बिना रुके बिना थके ज्ञान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई काम हो या ना हो, मर भी रहा है तो मरते हुए विग्रह गति के अंदर भी ज्ञान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये ज्ञान का काम रुक गया कि मर गए हैं तो हैं? ज्ञान नहीं मरता भैया, और ज्ञान का काम नहीं रुकता कभी भी। दुनिया का काम रुक जाएंगे लेकिन ज्ञान का काम कभी नहीं रुकने का। त्रिकाल ज्ञान गरीब नहीं है जो काम रुक जाए। ज्ञान एक अखंड वस्तु है और अखंड वस्तु की प्रसिद्धि करता है, अखंड वस्तु की प्रसिद्धि करता है। जो अखंड एक ज्ञान स्वभाव है वो मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। व्यवहार ने अंगीकार करने योग्य नहीं है, किंतु वह परमार्थ को करने वाला है, तो ऐसे व्यवहार का अंगीकार क्यों ना कर लिया जाए।
अंगीकार कर लेते हैं? एक दुकान पर लिखा था बाहर, नकली सोने की असली दुकान। क्या लिखा था? नकली सोने की असली दुकान है। अब बताओ क्या ले लें असली सोने के रेट में उसको? वो खुद कह रहा है मैं नकली हूँ भैया, मुझे मत लो असली के भाव में, मैं कह रहा नकली हूँ मैं, लेकिन हूँ असली। नकली के अंदर भी असली हूँ मैं, हैं? नकली के अंदर असली हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा रंग जो है सिल्वर जैसा है, किसी और जैसा है। मेरा रंग रूप देखने में सोने जैसा है बिल्कुल, हैं? लेकिन ऐसा मेरा रंग रूप सोने जैसा होने पर भी मैं कैसा हूँ? मैं नकली हूँ। मैं नकली हूँ, मैं असली नहीं हूँ, हैं? तो मुझे असली के भाव में मत ले लेना। यदि असली के भाव में लेगा, देख के, मेरा रंग देख के, रूप देख के, और मुझे असली के भाव में तूने ले लिया, तो क्या होगा? ठगा जाएगा, हैं? वो खुद ही कह रहा है ना भैया मैं नकली हूँ। वो खुद ही कह रहा है मैं व्यवहार हूँ, कहता रहा हूँ व्यवहार हूँ, मैं दिखता हूँ ऐसा, हैं? सोने जैसा, निश्चय जैसा दिखता हूँ मैं। मेरी बातें ऐसी लगेंगी तुमको मज़ेदार एकदम, बड़े सुन के ऐसा लगेगा क्या बातें चल रही हैं, इसी को फॉलो करना चाहिए भैया। व्यक्ति तो यही है, हैं? बात तो यही है, और निश्चय को भूल जाओगे इस विभाग के पीछे, हैं? किसी ने शेर नहीं देखा आज तक, तो शेर समझाना था। शेर किसे कहते हैं? तो उसका भैया जैसी बिल्ली होती है वैसा शेर होता है, हैं? समझाया उसको कि भाई शेर कैसा होता है, कि बिल्ली देखी तूने? कि हाँ बिल्ली देखी, बिल्ली तो डेली देखते हैं, आगे पीछे घूमती रहती है। शेर तो आगे पीछे नहीं घूमता इस तरह से जैसे बिल्ली घूमती है। और शेर का जब आगे पीछे घूम जाए ऐसे तो क्या लगा, फिर तो देख लायक नहीं रहने का कि शेर किसे कहते हैं। तो कहने लगे भाई शेर कैसा होता है कि बिल्ली जैसा होता है। अब बिल्ली देखी, कहने लगे ओहो यही शेर होता है। उसने क्या करा, बिल्ली को शेर मान लिया, हैं? अब उसने कहा शेर आ जाओ तो भाग जाना। कहने लगा क्या भागना है शेर से? शेर तो देखा हमने डेली के पीछे घूमने वाले शेर, हैं? ये कहा था बिल्ली जैसा शेर होता है, ये कब कहा था बिल्ली शेर होती है? बिलाव शेर होता है ये तो नहीं कहा था, हैं? अब उसने इतनी बात मान ली, बिलाव शेर होता है, बिलाव उसे शेर मान के अब बस भूल गया निश्चय को। निश्चय क्या होता है? अब किसी शेर आया, कहने लगा क्या होता है, वो खा गया। वो समझ रहा कि बिल्ली आएगी, आ गया शेर, हैं? इसी तरह से निश्चय है, निश्चय जो है, व्यवहार जो है निश्चय को बताने वाला है, व्यवहार निश्चय नहीं है। व्यवहार को निश्चय मान लिया तो बस सारा का सारा खीर खड़ा हो जाएगा, सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बार बार चला देव करें, व्यवहार बताने के लिए कहा भैया तुम मान बदलें, क्योंकि उन्हें पता है दिक्कत कहाँ पर है। इन्हें पता है दिक्कत कहाँ पर है। ये व्यवहार को बार बार निश्चय मान लेता। आज तक जीवन आने काल से गलती क्या करी बताओ? ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात सुन रहे हो, हम लोग सुन रहे हो, हैं? तो व्यवहार किसे कहते हैं ये जीव को नहीं पता है। तो व्यवहार का मतलब क्या है, कि किसे कहते हो? बुआ जी बताओ व्यवहार का मतलब क्या है, किसे कहते हो व्यवहार? जब हम व्यवहार की बात करते हैं, कोई हमारे से कहता है व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार, तो व्यवहार का मतलब क्या समझते हैं हम? व्यवहारिक क्रिया जो होती है सारी। हाँ देखो आएगी ना बात तो निकल के कि व्यवहार माने कि भैया देवशास्त्र की पूजा करो, भक्ति करो, हैं? अच्छे से खाओ पियो, इसका नाम व्यवहार है। क्योंकि आचार्य कुंद देव इसे व्यवहार में मिलाने तैयार नहीं है। आचार्य कुंद ने व्यवहार ही बताया तो तेरे पर्यायों का भेद, तेरे गुणों का भेद। प्रमाण के विषय पर आए, प्रमाण के विषय की जो तो आत्म वस्तु है उसके अंदर भेद करें कि ये तेरे गुणों के भेद हैं, ये पर्याय के भेद हैं, ये व्यवहार है। और जो शुद्ध बुद्ध अखंड एक आत्मा है उसके अंदर ऐसे भेद नहीं है, वो निश्चय है। आचार्य कुंद देव तो शरीर मानने तैयार नहीं है। तो ये हम अपने को शरीर मानते हैं, क्रियाओं करने वाला मैं हूँ, सुनने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाला मैं हूँ। तो ये मानता है कि ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। आचार्य कुंद देव की दृष्टि में स्वीकार ही नहीं है। राग वाला जीव तो स्वीकार है, हैं? ये राग वाला जीव है, ये रागी जीव है, ये तो स्वीकार है। ये पुद्गल वाला जीव है, ये स्वीकार नहीं है। कि पुद्गल कार्यों को करता तो कैसे हो सकता है? पुद्गल कार्यों को करता होने के लिए तो पुद्गल होना पड़ेगा, तब तो कर सकता है। जीव अपना राग करने के लिए, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, पुद्गल की क्रियाओं करने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। पुद्गल की क्रियाएं जीव कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्यों? पुद्गल की क्रिया करने के लिए पुद्गल होना पड़ेगा, सीधी बात है, हैं? आचार्य कुंद देव ने गाथा लिखी है कि किस जीव को मैंने बचाया। चींटी नाले में जा रही थी, हमने निकाल लिया। अब चींटी को किसने बचाया? चींटी को मैंने बचाया, हैं? कहते हैं चींटी को तू यदि तू आयु क्रम दे सकता तो चींटी को बचा सकता, तू आयु क्रम तो दे नहीं सकता तो चींटी को कैसे बचाता है? डॉक्टर ने कहा मैंने पेशेंट का इलाज कर दिया, मैंने बचाया, तो तूने आयु क्रम दिया क्या भाई? तुझे आयु क्रम देना पड़ेगा इसे बचाने के लिए।
और आयु कर्म तो दे सकता नहीं। निमित्त मात्र है। हाँ, निमित्त मात्र नहीं, निमित्त कुछ भी नहीं है। निमित्त कहो कुछ नहीं कहो एक ही बात होती है। वो कहावे का है बस, वो कुछ भी नहीं होता। वो तो कहावे का है, निमित्त है, वो कुछ नहीं है इसके अलावा। है करता क्या है? कुछ भी नहीं करता। तो जब पुद्गल होना पड़ेगा पुद्गल की क्रियाएं करने के लिए। और तो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञानभूत परमात्मा है, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा वो पुद्गल में कैसे चला जाएगा? पुद्गल में ट्रांसफर हो जा, बन जा पुद्गल, कर ले पुद्गल की क्रियाएं। अब वस्तु के अंदर ऐसी अवस्था तो है नहीं कि जीव पुद्गल बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए, दोनों वस्तुएं मिलकर एक हो जाएं। हैं? तेरी मिथ्या भ्रांति ही है जो तुझे दुख का हेतु है। अब सारा दिन लगता है ना चेतन चेतन, सारे में दिखती है चेतना, काम में, धंधे में, पैसे में, सब घर दुकान में, सब में चेतना चेतना भासती है। चेतना चेतना चेतना, इनमें थोड़ा चेतना है। चेतना तो अपने जीव द्रव्य की है, होती अपनी है, लगती बाहर में है। होती अपनी है और दिखती बाहर में। इन सब में चेतना, बाहर में सब में चेतना दिखाई देती है। ये होता है कस्तूरी मर्ग, सुना नहीं सुना कस्तूरी मर्ग? हाँ कस्तूरी मृग क्या होता है? उसको कस्तूरी मृग को महक आती है, महक आती है लेकिन महक उसको कस्तूरी मृग को, तो महक कहाँ से आती है उसको? उसकी नाभि से। नाभि से आती। उसको महक आ रही होती है, लगता है बाहर से आ रही है, और होती नाभि के अंदर है। तो उस महक को सूंघने के लिए भागता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कहाँ से महक आ रही, कहाँ से महक आ रही, कहाँ से महक आ रही, भागता रहता है। और भागता भागता प्राण दे देता है। और इधर आराम से बैठ जाए और अपनी महक सूंघे तो उसको वही महक अपने आप से अंदर से आएगी, नहीं आएगी? इस तरह चैतन्य पिंड का धारी में, चेतना किसकी? मेरी। सुख किसका? मेरा। ज्ञान किसका? मेरा। और ज्ञान के लिए, सुख के लिए सारे दिन दौड़ भाड़ में लगते हैं। जो महक के चक्कर में कस्तूरी मृग भागता है, ऐसे भागते नहीं भागते। सुख के चक्कर में सारे दिन विशेष सुख की वांछा करते कि नहीं करते हैं? और ऐसे सुख की वांछा करते करते मिथ्यात्म मोहनी कर्म को तीव्र बंद करते हुए संसार का रुल जाते हैं, चले जाते हैं। वो अपना सुख नहीं पा पाते, बाकी तो कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसा वह पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए। तो यदि परमार्थ को अंगीकार करने वाला है तो ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों ना करें, इसके तसुफ गाथा कहते हैं। गाथा का अर्थ पढ़ो जी आप, पढ़ो गाथा का अर्थ पढ़ो। वो जी पढ़े। व्यवहार में अभूतार्थ है तू, और शुद्ध में भूतार्थ है ऐसा दृष्ट है। ऋषिश्वरों ने बताया है। जीव है जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव खलु निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि भवती है। हाँ, सम्यक दृष्टि कौन होता है ये बात बता रहे हैं? देखो प्रथम युग भी कहता है कि जो चरण योग देव शास्त्र को श्रद्धान करो सो सम्यक दृष्टि, सात तत्वों का श्रद्धान करो सो सम्यक दृष्टि। और यहाँ कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि है। टोटल जी ने बहुत खुलासा करा कि देवादिक की प्रतीति करे, देवादिक का श्रद्धान करे, हैं कि भैया हम जैन धर्म के अलावा किसी धर्म को नहीं मानते, वीतरागी देव को ही मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, गुरु के पूज्य हैं, सात तत्वों का जैसा है वह श्रद्धान करे। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मानुभव अगर ना करे तो सम्यक दृष्टि नहीं है, अपितु कहो तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं अनादिकाल से आज तक ये सात देव शास्त्र को श्रद्धान में नहीं हुआ, ये सात तत्व श्रद्धान नहीं हुआ, लेकिन आत्मानुभव के बिना सब कुछ जीरो है। लिखा निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। कौन सम्यक दृष्टि है? जो भूतार्थ का आश्रय लेता है। किसका आश्रय ले? भूतार्थ का। भूतार्थ माने एक शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा, उसका आश्रय ले तो भूतार्थ। और अभी बाहर में अटक जाए तो है तो भूतार्थ नहीं होता। देखो ये तो समय सारी चीज चलता है और इतनी बढ़िया बातें चलती हैं, वरना आप उपदेश सुनो किसी के भी कहीं जाओ तो ये बातें सुननी दुर्लभ है। ये बातें किसी के मुंह से निकलती नहीं है कि इस तरह से आचार्य कुंदेव की कि कौन अभूतार्थ है कौन भूतार्थ है। वो तो व्यवहार क्रिया में अटका के रखे जीव को और सारा जीवन ऐसे चला जाए इसका है। ये तो जब जीव निश्चय पाक का शुद्धात्मा का सेवन करता है तो बाहर में गलत काम उससे होते ही नहीं है। उस ना गलत काम होने का नाम व्यवहार है। वो गलत काम कर ही नहीं पाता, क्योंकि जब अपने को शरीर से भिन्न देखता है तो पड़ोसी के लिए गलत काम क्यों करेगा? जैसे पड़ोसी देख रहा है शरीर को, पड़ोसी के लिए गलत चोरी चकारी क्यों करेगा? पड़ोसी के लिए गुस्सा क्यों करेगा? पड़ोसी के लिए ज़्यादा परिग्रह क्यों पालेगा? क्यों टर्म में टेंशन लेगा? क्यों दिमाग खराब करेगा? जब पड़ोसी मान लिया अपने को शरीर को और अपना शुद्धात्मा दिखाई दे गया तो क्यों उपयोग खराब करेगा बाहर में जाके अपना बारंबार? इसका नाम ही व्यवहार है।
अब खाली व्यवहार की क्रियाएं ढोए और अपना पता ना हो तो कैसे काम चलेगा भैया, उससे तो काम नहीं चलता। ऐसा व्यवहार ने अभूतार्थ है, साफ साफ कह रहे हैं, व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, खुद ही कह रहे भैया, किसी आचार्य कुंदन देव कह रहे, गाथा के अंदर कह रहे, मूल गाथा के अंदर कह रहे हैं। और शुद्ध ने भूतार्थ है, क्यों? क्योंकि व्यवहार ने अनेक प्रकार का है और शुद्ध ने एक प्रकार का है। वस्तु तो हमारी एक ही है ना भैया। और वस्तु को तो अनंत गुण, तो कितने होगी? अनंत। अनंत अनंत पर्याय तो कितनी होगी? अनंत अनंत। भेद बढ़ गया नहीं? बढ़ गया। एक से हटे कितने पे टिके? एक से हटते ही अनंत है, इसलिए वहाँ अनंतानुबंधी का बंध है। और एक पे आते ही अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, और एक पे बैठे बिना अनंतानुबंधी का बंध रुकता नहीं है। समझ में आया? वो अनंतानुबंधी का बंध क्यों कहा? क्योंकि उसके विषय अनंत हैं, तो अनंत पर टिकते ही इसकी दृष्टि एकदम बेभान हो जाती है, तो अनंत का बंध शुरू हो जाता है। गुणों के चिंतन के अंदर भी अनंतानुबंधी चलती रहती है। देखो मजे की बात, क्यों? क्योंकि वह भूतार्थ है। गुणों का चिंतन करें कि नहीं करें, कि भैया गुणों का चिंतन तो कर, लेकिन दृष्टि के अंदर एक अपना शुद्धभूत आत्मा उपाधि रहना चाहिए, एक अखंड आत्मा। और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। इससे पहली गाथा में भी ये गाथा ऋषिश्वरों ने बताया है, गाथा नंबर 9-10 के अंदर। और इस गाथा के अंदर भी ये बताया कि ऋषिश्वरों ने बताया है। आचार्य कुंदन देव बाबा कहते हैं भैया कि मैं सुनकर आया हूँ ऋषिश्वरों की बात, भगवान की बात, लोग को प्रकाशित करने वाले जो भगवान है उनकी बात सुनकर आया हूँ। मैं वहाँ से कह रहा हूँ, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा। तो जब भगवान बनना हो तो भगवान की बात मान लेना, और नहीं बनना तो कोई बात नहीं है, संसार चल ही रहा है फिर तो। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, दोनों चीज़ें हैं, अभूतार्थ है और भूतार्थ है, व्यवहार न है, निश्चय न है, हैं? जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, चीज़ें तो दोनों हैं। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम आश्रय किसका लेते हो। हमारी मर्जी है हम आश्रय किसका लेते हैं। हम अभूतार्थ का आश्रय लेते हैं, भेद का आश्रय लेते हैं, खंड खंड का आश्रय लेते हैं, या अखंड अभेद एक का आश्रय लेते हैं, भूतार्थ का आश्रय लेते हैं। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव क्या है? वास्तव में सम्यक दृष्टि है। और जो जीव भूतार्थ का आश्रय नहीं लेता वो जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, तो भैया सारा जोर अपने को शुद्धात्मा के अनुभव में लगा देना, अपने को शुद्धात्मा में लगा देना सारा। उसके जाने बिना धर्म नहीं होता, उसके अनुभव के बिना धर्म नहीं होता। देखो क्या कहते हैं टीका के अंदर, टीका पढ़ते हैं, थोड़ा सा 3 लाइनें पढ़ दो शुरू। व्यवहार नए सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नए एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। हाँ, व्यवहार ने क्या? अनेक भेद। व्यवहार ने कितने भेद? 4 भेद हैं, एक सद्भूत एक असद्भूत हैं। मूल में व्यवहार ने एक ही भेद है, व्यवहार ने कह दिया। उसके आगे बढ़े तो व्यवहार के 2 भेद हो रहे हैं, सद्भूत और असद्भूत। फिर सद्भूत के 2 भेद खड़े हुए, उपचरित अनुपचरित, और असद्भूत के 2 भेद खड़े हुए हैं, उपचरित और अनुपचरित। अब उसके अंदर जो आगम के नए हैं ना, उसके अंदर तो क्या कहते हैं कि भाई पहली बात तो कही कि मकान दुकान मेरे नहीं है, असद्भूत नए हैं। वो कौन सा? उपचरित हैं। लेकिन अब शरीर मेरा नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, ये कौन सा नए हुआ? व्यवहार नए का असद्भूत में अनुपचरित। हाँ, फिर आगे बढ़े व्यवहार नए के अंदर कि पर्याय जो है भैया मेरी नहीं है, तो कौन सा नए हुआ? सद्भूत न हो गया ना। मेरी बात आ गई। गुण पर्याय तो मेरे हैं ना, सद्भूत ने मेरी सत्ता के अंदर, लेकिन व्यवहार ने है ना, वो खुद ही कह रहे हैं व्यवहार हूँ। तो व्यवहार ने कहते क्या हुआ कि सद्भूत व्यवहार। कौन सा सद्भूत व्यवहार? कि उपचरित व्यवहार। पर्याय को जब कहा तो उपचरित, क्योंकि पर्याय एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, पर्याय एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, तो वो क्या हुई? उपचरित। और गुण ऐसे खत्म नहीं होंगे, जब पर्याय खत्म हो जाती है तो गुणों को क्या कहा? अनुपचरित। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, पूरा नाम उसका ये पड़ेगा। गुण तो मेरे हैं ना, पर्याय तो मेरी है ना, सद्भूत होगी नहीं होगी। लेकिन बाहर में जो मकान दुकान है ये सब तो हमारे नहीं है, तो ये असद्भूत हैं, किसी पक्ष से मेरे कहे जाते हैं। तो अध्यात्म के अंदर इनको नया मान्य तैयार नहीं है आचार्य देव। देखो चल रहे ना जब से बात अपनी है, तो उसके अंदर
असदभूत जो वो हैं असदभूत, उसके अंदर किसे रखा? वहाँ असदभूत किसे रखा आगम के अंदर? कि असदभूत के अंदर रखा है जो अपने बाहर की वस्तुएं हैं और शरीर कर्म आदि हैं। ये क्या हुए? असदभूत होगी ना, बराबर बात समझ में आ रही है? यहाँ असदभूत का मतलब क्या है? यहाँ असदभूत में रखा राग को। जितना राग है वो असदभूत है, होता तेरे अंदर ही है लेकिन तेरे अंदर से नहीं होता, इसलिए असदभूत है। तेरे अंदर से ज्ञान तो होता है, वो सद्भूत है, लेकिन राग तो नहीं होता, राग असद्भूत है, लेकिन होता तो है ना तेरे अंदर ही, तो इसलिए असद्भूत कैटेगरी में रखा उसको। तो असद्भूत के अंदर उपचरित अनुपचरित कैसे कैसे हैं फिर इसके भेद? भाई इसके तो भेद लेंगे उपचरित के अनुपचरित के। तो उपचरित अनुपचरित के भेद लगाए कि जो बुद्धिपूर्वक राग जानने में आ रहा है, जो बुद्धिपूर्वक कर रहा है राग है, ऐसा बहुत सारा राग है अबुद्धिपूर्वक है, ऐसा बहुत सारा राग है जो बुद्धिपूर्वक है। तो जो बुद्धिपूर्वक राग जो कर रहा है वो तो है उपचरित, और जो अबुद्धिपूर्वक है वो अनुपचरित। ऐसा और राग के भेद बताए उस समय नया पढ़ोगे आप तो समझ आ जाएगा कि आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उपचरित को और अनुपचरित के बारे में। तो राग जो है ना वो तेरी सत्ता के अंदर नहीं है, तू अपनी सत्ता पर आ तो वो सद्बुद्ध नहीं आएगा। और सद्बुद्ध नए आने का मतलब है व्यवहार नए है, प्रमाण का विषय है। प्रमाण के नए के अंदर निश्चय भी है और व्यवहार भी है। प्रमाण माने वस्तु, प्रमाण माने वस्तु, उस प्रमाण की वस्तु के अंदर निश्चय भी है व्यवहार भी है। निश्चय क्या है? एक शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा, और व्यवहार क्या है? कि गुण भेद और पर्याय भेद, ये उसके व्यवहार है। समझ में आया? और राग, वो राग आत्मा का नहीं है। एक विवक्षा और आएगी इसके अंदर समय सारजी में आगे, एक विवक्षा और आएगी। एक ज्ञानी का राग, एक अज्ञानी का राग। क्या आएगा? एक ज्ञानी का राग, एक ज्ञानी का राग, एक अज्ञानी का राग। ज्ञानी का राग है अबुद्धिपूर्वक का राग। ज्ञानी का जो राग होता है वो अबुद्धिपूर्वक होता है, वो सोच समझ के नहीं करता, वो तो अपनी आत्मा में रमता है। बाकी जो राग आता है उसे अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। और अज्ञानी का राग जो होता है बुद्धिपूर्वक राग होता है। डिफरेंस कैसे? डिफरेंस ऐसे है कि राग तो दोनों को हो रहे हैं, ज्ञानी को भी हो रहा है और अज्ञानी को भी हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी को जो राग हो रहा है वो चाहता नहीं है करना, आता है तो उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। लेकिन अज्ञानी राग को बुद्धिपूर्वक करता है तो उसको बुद्धिपूर्वक राग कहते हैं। इसलिए उसमें उपचरित और अनुपचरित के भेद ऐसे घटाए उसके अंदर। आगे संसार जी में जब बात आएगी तो उसके अंदर नए के भेद इस तरह घटाए, ज्ञानी का राग या अज्ञानी का राग। लेकिन राग तो है ना, तो राग है इसलिए असद्भूत बाहर। अब अपेक्षाएं समझोगे तो बातें समझ में आएंगी सारी सारी, कि कौन सा नए किस अपेक्षा से कहाँ लगाया है, आचार्य देव की शैली कैसी है, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को है? इतना दिमाग लगाते हैं खाने बनाने कमाने में, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो यहाँ भी लगा सकते हैं ना, 2-4% तो हिस्सा यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं उसका है। समझ में आ जाएगी वस्तु की भार जोड़ना है, लेकिन बात समझे तब है। आचार्य देव एक ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्धात्मा आत्मा का ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं कि क्या अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। देखना चाहे देख ले। वो क्या हुआ है, जन्मांध थे, अंधे थे, तो उन्होंने कहा भैया, उनसे कहा कि खीर खाओ खीर। कहने लगे खीर खा लेंगे। कि खीर कैसी होती है? कि जी खीर जब कुछ सफ़ेद होती है एकदम बढ़िया है। अंधे थे में तो अपने क्या पता। कहने लगे खीर खाओ भैया, बहुत बढ़िया खीर होती है। खीर कैसी होती है? खीर कुछ सफ़ेद होती है एकदम झक एकदम। कहने लगा सफ़ेद कैसा होता है? कहने लगा सफ़ेद तो भाई बगुले जैसा होता है। सफ़ेद कैसा होता है? बगुले जैसा होता है। अच्छा बगुला कैसा होता है? तो उनका हाथ बनाया इस तरह से, और कह रहे हैं इस तरह से हाथ, उनका बगला जो है इस तरह से होता है, उसका हाथ बनाया है ऐसे करके, मतलब बगला जो है ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या कहा? कहला अच्छा टेढ़ी होती है खीर, हो जाए ना दृष्टांत, खीर की टेढ़ी खीर, वहीं से आया वो। कहला अच्छा टेढ़ी खीर होती है भैया, टेढ़ी खीर हमें नहीं खानी। क्या समझाना था उसको? खीर खिलानी थी। खीर खिलाने के लिए बताया खीर कैसी होती है? सफ़ेद। सफ़ेद कैसा होता है? बगुले जैसा। बगुले कैसा होता है? कि टेढ़ा। तो कहला टेढ़ी खीर गले में फंस जाएगी, हमें तो ऐसी खीर खानी नहीं है। खीर टेढ़ी है कि स्वाद वाली है? हैं? खीर टेढ़ी है कि खीर स्वाद वाली है, मीठी है? लेकिन उसने समझ लिया टेढ़ी है। ऐसी आत्मा को दर्शन वाला समझ लिया, ज्ञान वाला समझ लिया, चाहत वाला समझ लिया, राग वाला समझ लिया। अरे भैया राग कौन करता है? हम ही तो करते हैं भैया, हम राग ना करते तो कैसे राग होता है? यो हैं, हमने तो राग करा, हम ही तो राग कर रहे हैं।
ये सब राग के चक्कर में ना सब अपने आत्मा का सत्यानाश कर लेता है। तू राग के काल में भी तू अखंड शुद्ध बुद्ध एक आत्मा है? तो निश्चय ने के भेद कैसे करोगे? निश्चय ने के तो भेद होते हैं। तुम कह रहे निश्चय तो एक है, एक है शुद्ध ने एक है, तो शुद्ध ने के तो 4 भेद पढ़े हमने कि भैया परम शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है। 4 भेद पढ़ते नहीं पढ़ते बुआ जी? हाँ, तो फिर क्या तो ये कह रहे एक है, तो कह रहे जो कभी किसी के अपेक्षा निश्चय बन जाए, किसी अपेक्षा व्यवहार बन जाए, हैं? एक देश शुद्ध निश्चय है, जब साक्षात शुद्ध निश्चय आया तो व्यवहार बन गया, और वो साक्षात शुद्ध निश्चय बन गया। जो छोटा बड़ा हो जाए, जो कभी व्यवहार कभी निश्चय, उसका व्यवहार ही कहते हैं, निश्चय उसको कहते ही नहीं है। कभी व्यवहार कभी निश्चय है। मंत्री होते हैं ना मंत्रिमंडल में, हैं? मंत्रिमंडल के सूचना मंत्री है, भोड़ा मंत्री है, वो प्रधानमंत्री आए तो क्या होगा उसका? छोटा हो जाएगा। तो जो कभी छोटा को भी बड़ा और व्यवहार ने, वो सब सेना के अंदर सम्मिलित है। राजा तो नहीं है। राजा तो कौन है? परम शुद्ध एक निश्चय है, वो एक है, उसके आगे सब व्यवहार हैं। उसके आगे कोई निश्चय नहीं भी है तो वही व्यवहार है, क्योंकि सबसे बड़ा निश्चय है तो वही है, उसके आगे कोई निश्चय नहीं टिकता है। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। तो कितना बताएं इसके बारे में, क्या करता है वो व्यवहार ने? व्यवहार ने सुनने समझने की शैली थी, कहना ये चाह रहे हैं तो व्यवहार ने को सुन, अवलंबन छोड़ और शुद्धात्मा का अनुभव कर ले। बात तो इतनी सिखाना चाह रहे, लेकिन उसके लिए व्याख्यान इतना करना पड़ा, क्योंकि हमारी दृष्टि पे इतना मोह है टिका हुआ कि हमें शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं। ये अंत का मोह है, एंड का। जैसे किनारे पे नाव हो जाए ना, आगे कोई आदमी हो डूब रहा हो, किनारे पे लग जाए थोड़ा सा आगे, और उससे कहें कि भैया भाव मंदा है, किनारे पे आ गया है, बाहर निकल जा, तो वो कहे मैं आ तो गया हूँ किनारे पे, निकल जाऊँगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। टोटल में नहीं लिखा ना ये बात, कहले किनारे पे आ तो गया हूँ, निकल जाऊँगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, अभी तो भाव मंदा है, किनारे पे आ गया हूँ, हैं? अब वो निकल पाएगा कभी? कि वो भाव तेज आएगा, फिर तो बीच में चला जाएगा, फिर बह जाएगा। अभी तो हमारी नाव किनारे पे लगी हुई नाव है, अभी तो भाव मंद है, हमारा क्षोभन भी तेज है, हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कहते हैं अब भी भैया तू एक शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ले। यदि तुमने अब एक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया तो फिर दोबारा एक इंद्रिय में चला जाएगा। तेरा घर एक इंद्रिय है, सिद्धिशिला है, तो एक इंद्रिय में चला जाएगा और वहीं रहेगा जाके फिर तो एक इंद्रिय के अंदर। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा का अनात्मा का, आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा हैं। व्यवहार ने जो आत्मा को बताता है वो भी अनात्मा है। व्यवहार ने प्रकाशित तो करता है लेकिन खुद अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा को प्रकाशित करता है, ये बात बराबर है। और जिसे आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं पता, निश्चय व्यवहार का भेद नहीं पता, वो अभी संसार में ही बैठा हुआ है, वो अभी मोह की नाव के अंदर है। वो भले सोचता रहे कि हम समयसार जी पढ़ रहे हैं, हमारा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, इसलिए वे अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। अविद्यमान माने जो विद्यमान नहीं है, असत्य है, असत्य माने झूठा है। स्वामी जी कहते थे व्यवहार ने माने झूठी ने, तो कहते स्वामी जी ऐसी बात मत कहो, इतना कड़क मत बोलो। तो कड़क का ना बोले भैया, कुनकुन देव कड़क है हमारे, इसलिए हम कड़क हैं। कुनकुन देव कड़कना होता तो हम भी कड़कना होते। कुनकुन देव के सिद्धांत काटे सिद्धांत हैं, ऐसी थोड़ा ना उनके सबसे सर्वोत्कृष्ट आचार्य कहा है कुनकुन देव को, क्योंकि उन्होंने व्यवहार ने स्थापित भी करा है, उड़ाया भी है। क्योंकि बिना स्थापित करा देखा है किसे, और उड़ाए बिना वहीं टिक जाएगा। अविद्यमान असत्य अभूत, अभूत माने जो नहीं है, उस अर्थ को प्रकट करता है। प्रकट करता है माने कि वो कहता तो है, प्रकट तो करता है, लेकिन किसे प्रकट करता है? किसे प्रकट करता है? अविद्यमान को, असत्य को, अभूत को। असली मत मान लेना भैया चमक देख करके, हैं कि तो चमक देख करके असली मान ले, ठगाया जाए। जो चमक के पीछे भागते हैं ना, वो ठगाए जाते हैं। चाहे बाहर की चमक हो चाहे अंदर में हो, चमक देख के ठगा जाते हैं। लेकिन शुद्ध ने एक ही, वहाँ कहा था व्यवहार ने सब ही,
यहाँ का शुद्ध ने एक ही, दोनों के दोनों है नहीं। व्यवहार ने झूठा है, असत्य है। असत्य के कितने भेद? असत्य का अनेक भेद है और सत्य का एक भेद है। लेकिन व्यवहार ने सब असत्य होने पर भी एक कॉमन है कि अभूतार्थ है। सारा जितना भी व्यवहार ने है, सारा का सारा क्या है? एक अपेक्षा लगेगी, अभूतार्थ है। अलग अलग जाके नहीं छाटना पड़ने का उसको, सबके पीछे एक अपेक्षा अभूतार्थ है। और शुद्ध ने एक ही भूतार्थ। कैसा है? एक ही भूतार्थ, सत्यार्थ है। शुद्ध ने एक है, भूतार्थ है, यानी शुद्धात्मा तू है। शब्दों का मर्म पकड़ो, शब्दों पर मत जाओ। शब्दों पर जाओगे तो बात समझ नहीं आएगी। शब्दों का जो आधारभूत है उसको पकड़ो तो बात समझ आ जाएगी। आधार क्या है शब्दों का इनका? कि शुद्ध ने एक ही, तू ही, भूतार्थ होने से मैं तो हूँ और बाकी पर्याय नहीं है, भूतार्थ हैं। क्या करता है वो? विद्यमान, सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। पढ़ो इस दृष्टांत की 4 लाइनें पढ़ लो। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथों से डाले हुए कतक फल निर्मली के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादर की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पड़ने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। बस ये एग्जाम्पल हुआ, दृष्टांत हुआ है। जितने बड़े सेंटेंस आचार्य अमरचंद देव ने लिखे हैं ना संस्कृत के, इतने बड़े सेंटेंस किसी भी संस्कृत में, किसी भी साहित्य में नहीं है। पूरा एक एक पेज एक सेंटेंस में चलता है उनका, फुल स्टॉप आता ही नहीं है, कोमा चलता रहता है उनका। आप देखोगे ना संस्कृत के अंदर तो एक एक पेज की एक एक टीका है और फुल स्टॉप नहीं आएगा। इतनी जितने उत्कृष्ट विद्वान हमारे आचार्य कुंदन देव रहे हैं ना, इतना उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य का शास्त्री कोई नहीं है जितना समय सारजी का आचार्य रामचंद्र ने, प्रवचन सारजी का आचार्य रामचंद्र ने टीका करी है। इतने टैलेंटेड मतलब लोग मिले मैं समझाने के लिए, मतलब एक इतनी बड़ी टीकाएँ करने कोई कर नहीं सकता बिना फुल स्टॉप के। तो ये कह रहे हैं कि दृष्टांत से बतलाते हैं तुम्हें कि भैया तुम ऐसे समझने के नहीं कि क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं कि भाई तुम समझो बात को। हैं आचार्य कुंद देव ने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया और आचार्य अमरचंद देव हर गाथा के एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तो समझ ले किस तरह से। कुंद देव के 1000 साल बाद हुए अमरचंद देव हैं, और आचार्य अमरचंद देव के 1000 साल बाद हुए स्वामी जी। यदि स्वामी जी ना होते ना तो जैसे जय नारायण कर रहा है ना, ऐसे जय महावीर कर रहे होते और धर्माता मान रहे होते अपने आप को। आज जो उपकार करके गए हैं ना, सारा समझा के जो लगे कुंद देव का अभिप्राय है, वो स्वामी जी थे जिन्होंने इतना खुलासा कर दिए इन बातों के। नहीं तो किसी के बस की ताकत नहीं थी इन बातों को खोलने की, सब बातें लुप्त हो गई थी। बस सभाएं लगती थी, प्रथम ने होकर पदम पुराण लगा लिया, 5 लिया और छुट्टी, बस धर्माता मर गए, इतनी सी बात थी बस। लेकिन कुंद देव ने भैया बहुत उपकार करा, अमरचंद देव ने उनसे ज़्यादा उपकार करा और स्वामी ने तो गजब बिठा दिया उसके बाद तो। यह बात दृष्टांत से बताते हैं। क्या कहते हैं दृष्टांत में, क्या बताते हैं? एग्जाम्पल कहते हैं जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, प्रबल माने डेंस, मोटा घना एकदम से। जहाँ भाई कीचड़ है इसका मतलब यहाँ जल तो पक्का है, ये बात तो नक्की करनी पड़ेगी हैं। खाली अकेली कीचड़ नहीं रह सकती हैं, खाली अकेली तो मिट्टी कही जाएगी, कूड़ा कहा जाएगा, लेकिन जब पानी मिलेगा तो कीचड़ कहा जाएगा। नाले के अंदर देखते ना, फिर नाले के अंदर गैस निकल रही है, गंदगी पड़ी है पूरा, लेकिन वहाँ नाले के अंदर गंदगी तो है लेकिन वहाँ जल भी है। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, प्रबल कीचड़ के मिलने से मतलब जल और मैल एक में एक होने से, जल और कैसा एक में एक? प्रबल। जहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा है, ये कीचड़ है सो यहाँ जल है, यहाँ राग है सो यहाँ जीव है, कषाय हैं सो जीव है, आश्रव है सो जीव है। यदि जीव ना होता यहाँ पर तो राग आश्रव भी नहीं होते। लेकिन ये बात बराबर है कि राग आश्रव से ये जीव नहीं है।
आज एक इंद्रिय का जीव भी हो ना जो कुछ ना जानता हो बिल्कुल, लेकिन इतना ज्ञान तो उसका भी होता है स्पर्श इंद्रिय का, है एक इंद्रिय ज्ञान तो उसका भी होता है, और इतना ज्ञान भी ये दिखाता है कि यहाँ पर जीव है, और कैसा जीव है, परिपूर्ण जीव है। वो जतिन आशीष हमारी पार्टी है, जतिन पीलो का है ना, वो पीलो देखता है पीलो का, तो उसने क्या करा है एसटीपी के काम कर रहे हैं आजकल में, तो एसटीपी लगा रहे हैं वे सब रेलवे स्टेशन जितने भी है ना, मेट्रो स्टेशन सब पे एसटीपी लग रहे हैं आजकल, कि साफ पानी बचा नहीं है। तो अब वो क्या है, गुप्ता जी ने वो कर दिया डेवलपमेंट उसका मशीन का, 95% पानी निकाल देता है वो, 5% वेस्ट निकालता है केवल। हमारा आर जो है वो तो 60-70% वेस्ट निकालता है, घरों के आर जो होते हैं 60-70% वेस्ट निकलती है, उसके अंदर तो केवल 5% वेस्ट निकलती है। ऐसा आर बनाया उन्होंने, डेवलपमेंट करा R&D करी। अब वो क्या करता है, जगह जगह जा करके वो नाले के ऊपर या सीवर के ऊपर वो RO मशीन लगा रहा है, हैं वो टेंडर मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। RO मशीन के अंदर क्या काम करता है वो, उसके अंदर की मशीन लगा देता है, तो उसको क्या मशीन क्या काम करती है, उसको मैल को छांट देती है और साफ पानी अलग निकाल देती है, हैं और साफ पानी निकल गया उसके अंदर। किस कैसे निकला, उस कीचड़ के अंदर पानी देखा तो पानी निकल गया उसके अंदर। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट का पानी तो बचा नहीं है साफ पानी, तो अब क्या करें कि जो गंदा पानी था उसे साफ कर लो भाई, ऐसा। तो वो उस प्रोसेस के अंदर उस दृष्टि में पानी दिख रहा है, कीचड़ भी नहीं दिख रही है उस डेंस के अंदर भी, तो पानी निकाल के पिला रहा है सबको उसके अंदर से, है ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल वही विधि वही लगानी है। प्रबल कीचड़ के मिलने से, कीचड़ कैसी है, प्रबल है, कीचड़ मिली है, पानी भी है, मैल भी है, लेकिन क्या हुआ, जिसका सहज एक निर्मल भाव, सहज माने जो सहज रूप से अपने भाव में रहता है, कितना है, एक है, तरलता है ना उसके अंदर, एक निर्मल भाव, निर्मल है वो। जल कैसा है, कीचड़ के मिलने पर भी कैसा है, कीचड़ के मिलने पर कैसा है, मैल वाला हो गया, निर्मल, निर्मल है। हाँ, लेकिन वो निर्मल भाव क्या हो गया, आच्छादित हो गया, ढक गया, खत्म नहीं हो गया। क्या कह रहे, आच्छादित हो गया, खत्म नहीं हो गया, तिरोभूत हो गया, ढक गया है। कौन ढक गया है, निर्मल एक सहज भाव ढक गया है, खत्म नहीं हो गया है। उस कीचड़ के काल में भी उसका निर्मल सहज भाव है, लेकिन ढका हुआ है। ढके को खत्म मान लेते हो क्या, हैं लोकर में अंदर सोना रखा है तो खत्म हो गया क्या सोना, कि सोना है लोकर में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही राग के काल में आत्मा कैसा है, परिपूर्ण है। आत्मा है कि नहीं है, एक की आत्मा है इस पर दृष्टि है, एक की आत्मा मलिन है इस पर दृष्टि है। एक अपने को मैला समझ रहा है और अचानक कुंदन देव कह रहे हैं कि तुम मैला नहीं हुआ है, तेरा वो मैला शुद्धपना ढक गया है मात्र। जमीन आसमान फर्क आगे नहीं आ गया, एक अपने को मैला ही अनुभव कर रहा है, हैं और एक अपने को शुद्ध अनुभव कर रहा है। कीचड़ के अंदर सोना गिर जाए, हैं सोना गिरने के बाद कीचड़ के अंदर, तो सोने के ऊपर क्या इफेक्ट आया उसके ऊपर, सोना गंदा हो गया क्या, खराब हो गया क्या। कीचड़ में पड़ा होने पर भी सोना सोना है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे ही कर्मों की कालिमा के अंदर पड़े रहने के अंदर, राग के अंदर पड़े रहने पर, मोह के अंदर पड़े रहने पर भी मैं पूरा का पूरा एक शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा हूं कि नहीं हूं, बिल्कुल हूं। हाँ, ये जो अंदर से निकलते हैं ना, हुंकार जो निकलती है अंदर से, मोह के कर्म में तो आग लग जाए। कौन बैठे मोह, कहाँ बैठे, आचार्य कुंदन देव से बात कर रहे हैं, मोह बैठ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, है ऐसा नहीं होता भैया, है कि पुलिस वाला घूम रहे हैं और चोर भी घूम रहे हैं वहीं पर ही, है ऐसा नहीं होता भैया। प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका एक निर्मल भाव, सहज भाव आच्छादित हो गया है, ढक गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, जल का अनुभव करने वाले, अनुभव ना करने वाले, एक मिनट देख लेते हैं ऊपर इसको संस्कृत में। प्रबल प्रबल संकल्प तिरो भाव सहज पुरुष से पुरुष पंख पै सौर्विक विवेक कुरवंत, ये मुझे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसका ना अनुभव ना करने वाला आना चाहिए इसके अंदर, ऐसे जल का अनुभव ना करने वाले पुरुष आना चाहिए इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है आपके सामने समय सारजी में, ये दिखाया जल का अनुभव करने वाले, मैं पढ़ूंगा इसको आज, कल के पढ़ के बताऊंगा, ऐसे जल का अनुभव करने वाले हैं कि ना करने वाले पुरुष जल हैं। अरे अगली पढ़ो ना, इसी में आगे के 4 शब्द जुड़ जाएंगे। वो पुरुष जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, दोनों के भेद को ना समझने वाले,
चलो कल बात करेंगे इसके बारे में। ऐसा है कि ये पहले तो उस जल को अनुभव करने वाला, कीचड़ को अनुभव करने वाली बात हो बोले ना, कि जिसे विवेक की पता नहीं कि कीचड़ के अंदर जल और कीचड़ अलग है। हाँ कल बताऊंगा देख के, चलो आपको समय भी हो गया अब, कल चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। अब यहीं पर रोकते हैं इस बात को। लेकिन ये बात समझ लो मूल में तो कि राग के काल में भी आत्मा आत्मा है, पर्याय के काल में भी आत्मा आत्मा है, गुण भेद काल में भी आत्मा आत्मा है। कैसा है? अखंड एक अभेद है, एक इंद्रिय हो कि दो इंद्रिय हो, कितनी इंद्रिय हो, अखंड अभेद आत्मा परिपूर्ण है। कीचड़ के मिलने से भी कीचड़ रूप नहीं हुआ है, राग के मिलने से भी राग रूप नहीं हुआ है। ऐसा निज निधि